हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10th के समांतर श्रेणियों का प्रश्न विधि 5.3 प्रश्न एक सॉल्व करके समझाऊंगा। ठीक है, मैं प्रश्न एक का आपका भाग 1, 2, 3, 4 सब इसी वीडियो में सॉल्व करके समझाऊंगा। ठीक है, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दे, और यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे, ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और प्रश्न एक सोल्व करने से पहले मैं आपको यह बात कह दूं कि वीडियो का पूरा अंतर देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न एक क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए जो आपका समांतर श्रेणी है, ठीक है, इनका क्या करना है, योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इस पर क्वेश्चन को बनाने के लिए इसके पहले बारे में मैं आपको कुछ समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए मान लीजिए आपका यहाँ संख्या है, क्या संख्या है, जैसे मान लीजिए ये रहा संख्या, दीजिए यहाँ आपका 2 है, फिर 7 है, फिर आपका 12 है। ठीक है, फिर आपका डॉट 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 कैसे करके कितने लिखा हुआ, 10 पदों तक लिखा हुआ, पदों तक लिखा हुआ। ठीक है, लिखा हुआ, इतना आप जान गए। ठीक है, अब देखिए अगर आपको बोला जाएगा कि 2 और 7 जोड़ने से कितना होता है, तो देखिए यहाँ जोड़ लिख देते हैं, तो 2 7 आपका 9 होता है। ठीक है, मान लीजिए इसको ही बोला जाएगा जोड़ने से कितना होता है, तो आप तीन संख्या तो आराम से जोड़ लीजिएगा, 12 7 आपका हो जाएगा 19, तो 19 2 हो जाएगा आपका 21। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई बोल देगा कि 100 पदों तक जोड़िए, 150 पदों तक जोड़िए, 1000 पदों तक जोड़िए, तो इस प्रकार के संख्या को आपको लिखने में तो बहुत जगह जाएगा, आपको लिखने में भी समय की बर्बादी होगा। तो इस प्रकार के सवाल को बनाने के लिए एक क्या होता है, एन पदों का योग का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, एस एन का, तो देखिए ये क्या फॉर्मूला होता है, एस एन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a, फिर होता है n-1, या प्लस होगा। ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज करके आप कितने भी बड़े पदों तक आप क्या कर सकते हैं, उसका योग निकाल सकते हैं। ठीक है, चाहे 100 रहे, 1000 रहे। ठीक है, तो चलिए मैं आप सवाल सॉल्व करता हूँ। ठीक है, और एक बात बता दूं कि इसके लिए आपको देखिए एस एन निकालने के लिए आपको ए का जरूरत पड़ेगा, प्रथम पद, एन का जरूरत पड़ेगा, और क्या पड़ेगा, डी का जरूरत पड़ेगा, है ना। ठीक है, अगर ये तीनों चीज आप कर दे आसान आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं बनाता हूँ, तो देखिए पहले हल लिख देता हूँ आपका। ठीक है, तो देखिए लिखता हूँ हल। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या आपका दिया हुआ, 2 7 12, ठीक है, डॉट 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 कोमा 10 पदों तक, पदों तक यही दिया हुआ। तो देखिए यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ आपका ए क्या होगा, 2 होगा, पहला संख्या जो है आपका वही ए कहलाता प्रथम पद। ठीक है, देखिए फिर आपका देखिए यहाँ सारू अंतर लिखिएगा डी, तो डी क्या होगा आपका, देखिए ये जो आपका दूसरा है, दूसरा से पहला घटा कर डी निकालते हैं। ठीक है, तो A2 माइनस A1, तो A2 हमारा क्या है 7, माइनस A1 आपका 2 है, तो घट के कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। अब देखिए ये डी मिल गया, और एन आपका कितना हुआ, 10 पदों तक बोला, तो एन आपका है 10। ठीक है, 10, तो इसीलिए एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं, तो एस एन बराबर होता है n/2, फिर ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ए एस एन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए एस एन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए एस एन को ऐसे लिख दीजिए, देखिए एन मालूम है 10, 10 लिख दीजिए बाय 2, ब्रैकेट में रखिए, देखिए दो एक साथ, 2 ए आपस में एक साथ गुना में, तो 2 गुने ए का मान कितना है, 2 है, 2 लिख दीजिए, प्लस एन का मान 10 है, 10 लिख दीजिए, -1, और डी का मान देखिए 5 है, 5 लिख दीजिए। ठीक है, तो देखिए 2 को 10 से भाग दीजिएगा, 5 आएगा, फिर देखिए 2 दूनी 4, फिर जोड़ 10 से 9 घटा 9 आएगा। ठीक है, गुना 5। ठीक है, देखिए 2 दूनी 4, 10 से 1 घटा 9 और गुना 5। ठीक है, फिर क्या करूंगा मैं, 5 लिख दीजिए, फिर देखिए 4 को ऐसे लिखिए, फिर जोड़ लीजिए, 9 5 45। ठीक है, तो 5 यहाँ कुछ नहीं मैंने गुना है। ठीक है, देखिए यहाँ कुछ नहीं मैंने गुना है, और 45 और 4 हो जाएगा, 45 4 हो जाएगा आपका 49। ठीक है, तो 5 से गुना करता हूं मैं, तो देखिए 5 से 49 का गुना कीजिए, 5 9 45 का 5, हाथ में बच्चा 4, 5 चौके 20, 4 24, ये 245 ये हो गया, इसीलिए एस एन बराबर 245। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है,
तो चलिए अब क्वेश्चन 2 बना के दिखाऊंगा, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए मैं दिखा देता हूँ। अरे -37 -33 -29 12 पदों तक, ठीक है। तो लिखता हूँ, चलिए लिखिएगा -37 -33 -29 डॉट 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 12 पदों तक, ठीक है। तो देखिए लिखिएगा यहाँ ए बराबर कितना होगा -33, डी बराबर आपका क्या हो जाएगा, दूसरा पहला घटाएगा मैंने A2 -A1, तो A2 कितना -37 घटाओ M -37 है A2, ठीक है। और A1 कितना है -37, ठीक है। तो देखिए -37 माइनस माइनस प्लस और 37, तो घट के क्या आ जाएगा 37 में, 37 घटा तो आपका आ जाएगा 4, बड़ा 37 प्लस है प्लस ही रहेगा, ठीक है। अब चलिए n बराबर आपका कितना दिया हुआ है 12, ठीक है। तो इसीलिए एस एन का फॉर्मूला पुट कीजिए। एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। हो गया आपका एन का फॉर्मूला। तो देखिए n दिया हुआ 12, 12/2, 2 गुना 2 यहाँ पर गुना में है, इसीलिए सटाओ यानी गुना में, तो 2 गुने a का मान कितना -37 लिख दीजिए। फिर प्लस लिखिए, n का मान मालूम है हमें 12 है, -1 लिख दीजिए, गुना डी का मान 4 है 4 लिख दीजिए। क्लियर। अब चलिए 2 से 12 को भाग दीजिएगा 6 आएगा, ठीक है। 2 से 12 को भाग दीजिएगा 6 आएगा। फिर देखिए गुना करेंगे 37 को 2 से, तो प्लस माइनस माइनस, 2 से 14 का 4, आधे बच्चा 1, 2 3 6 और 1 7, ठीक है। फिर आपका प्लस दे दीजिए, 12 से 1 घटा आपका 11 गुना 4, ठीक है। अब देखिए 6 को ऐसे लिख दीजिए, -74 को भी ऐसे लिख दीजिए, अब प्लस को भी ऐसे लिख दिया। 11 से 44 को गुना कीजिएगा तो आपका 11 को 4 से सॉरी है ना, तो 44 आएगा, ठीक है। 11 को 4 से गुना किया 44। अब देखिए 6 को ऐसे लिख दीजिए, यहाँ कुछ नहीं मैंने गुना है, गुना लिखिए, ठीक है। अब देखिए दोनों को घटाएंगे, प्लस माइनस माइनस, तो देखिए घटा देता हूँ मैं, आपका रफ ही कर देता हूँ, ठीक है, बगल में। तो देखिए 74 आप 44, ठीक है। तो घटेगा क्या है 4 4 0 और 7 में 4 गया 30 3, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 30 लिख दीजिए 30, बड़ा क्या 74 माइनस है तो माइनस, ठीक है। इतना आ गया। अब चलिए इसको गुना कीजिएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 6 का 6 0 0 6 12 6 18, तो एस एन का मान है आपका, इसीलिए एस एन बराबर -180, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये भी आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आप बनाएंगे आपका तीसरा नंबर, ठीक है। तीसरा नंबर देखिए तीसरा नंबर बना होगा, देखिए तीसरा नंबर, ठीक है, मैं बनाता हूँ। तो चलिए तो लिखिएगा तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर आपका 0.6, फिर 1.7, फिर 2.8, फिर कोमा डॉट 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 100 पदों तक, ठीक है, 100 पदों तक, ठीक है। तो लिखिएगा यहाँ ए बराबर कितना आ जाएगा आपको 0.6, डी बराबर आपका कितना आ जाएगा, दूसरा जब पहला घटाइएगा A2 -A1, ठीक है। तो A2 कितना है 1.7 और माइनस A1 है आपका 0.6, ठीक है। इतने आपका दिया हुआ है। तो चलिए मैं इसको घटा कर आपको ये रफ में दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए 1.7 फिर आपका है घटाओ 0.6, 7 से 6 गया 1 और 1 का 1, मैंने आपका आ जाएगा 1.1, ठीक है। इतना आ गया आपका 1.1। अब मैं क्या करूंगा देखिए n का मान दिया हुआ 100 लिख दीजिए 100, ठीक है। इसीलिए एस एन का फॉर्मूला पुट कीजिए, एस एन बराबर होता है आपका n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए n का मान है 100, 100/2 लिख दीजिए, 2 आपस में सटा हुआ यानी गुना में है, तो 2 गुना a का मान हमारा देखिए कितना 0.6 प्लस n का मान है 100 घटाओ 1 लिख दीजिए, गुना डी का मान आया 1.1, ठीक है। अब चलिए 2 को 100 से भाग दीजिएगा 50, 50 आएगा, ठीक है आपका, क्योंकि 2 × 5 = 10 50, ठीक है। अब देखिए
2 को 0.6 से गुना कीजिएगा, 2 छक 12, एक संख्या पहले पॉइंट है, बोलो एक संख्या वाला पॉइंट, फिर प्लस 100 को 1 से घटाइएगा 99 और गुना 1.1। ठीक है, चलिए फिर 50 को ऐसे लिख दीजिए, फिर देखिए 1.2 को भी ऐसे लिख दीजिए, फिर जोड़, अब 99 से 1.1 का गुना करता हूं मैं। ठीक है, तो देखिए लिखिएगा 1.1 गुना 99, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, फिर 9 एक कम 9, 9 एक कम 9। ठीक है, तो आपका यहाँ 9 आया, 9 9 18 का 8, एक बचा 9 और 1 10 हुआ। ठीक है, तो देखिए पॉइंट कितना संख्या बाद है, एक संख्या का एक संख्या बाद पॉइंट है, तो एक संख्या बाद लगा दीजिए, तो आ जाएगा 108.9। ठीक है, ब्रैकेट बंद कीजिए। अब देखिए यहाँ 50 है, 50 लिख दीजिए, यहाँ कुछ नहीं, मैंने गुना गुना लिख दिया, अब इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो यही जोड़ देता हूँ, देखिए 1.2, 9 तो 11 का 1 हाथ में बच्चा 1, 8 और 1 9, और एक 10 का 0 हाथ में बच्चा 1, 1 और 1 0, 1 का 1। ठीक है, फिर जोड़ देता हूँ, 9 तो 11 का 1 हाथ में बच्चा 1, 8 और 1 9, और एक 10 का 0 हाथ में बच्चा 1, यहाँ 0 1 जोड़े तो 1, 1 का 1, तो आपका आ जाएगा 110.1। ठीक है, अब इसको 50 से गुना कीजिएगा। ठीक है, तो गुना करता हूँ, देखिए 110.1 गुना 50। ठीक है, गुना करता हूँ, देखिए जीरो सबको गुना कीजिएगा, सब जीरो हो जाएगा, 5 से 5 एक कम 5, 5 0 0, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5। ठीक है, तो 0 5 0 5 5। ठीक है, कितना संख्या पॉइंट है, एक संख्या पहले पॉइंट है, एक संख्या पहले पॉइंट दिया, पॉइंट से 0 आपका कट गया होता है। ठीक है, पॉइंट से 0 के बाद कोई वैल्यू नहीं, 5505, 5505, ये हो जाएगा आपका एसएन का मान। तो इसलिए एसएन बराबर, ठीक है, 5505 आंसर। ठीक है, और इधर आप एसएन लिखना चाहते हो तो लिख दीजिए सब जगह। ठीक है, ये आपका बन गया तीसरा नंबर का कोई आंसर। ठीक है, अब देखिए मैं लिखूंगा चौथा नंबर। ठीक है, तो देखिए चौथा नंबर आई हुई, तो देखिए चौथा नंबर क्या बोला गया, 1/15, 1/12, 1/10, 11/5। ठीक है, तो लिखिएगा 1/15, 1/12, उसका बाद है आपका 1/10, 1/10, 11 पदों तक, पदों तक। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखिए आपका क्या बोला है, ए कहाँ, ए क्या है यहाँ, ए बराबर हो जाएगा 1/15। ठीक है, डी बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1 करेंगे डी को, दूसरा से पहला घटाएंगे, तो A2 कितना 1/12 घटाओ 1/15 A1 है। ठीक है, अब देखिए अब 15 और 12 का हम क्या कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए एलसीएम लीजिएगा, कितना आएगा 12 और 15, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 2 दूनी 4 और 5, 2 एक कम 2, 5 और 5 एक कम 5। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दिया 60, तो आपका आ जाएगा 60। ठीक है, तो लिख दीजिए 60। अब देखिए 5 से 12 से 60 को भाग दीजिए, तो 12×5 = 60 होता है, फिर 5 से 1 को गुना कीजिएगा 5, फिर 15 से 60 को भाग दीजिए, तो 15 चौके 60 होता है, तो 4 एक कम 4 है, 15 चौके 60 का 4 है, 4 एक कम 4, तो आपका आ जाएगा 1/60। ठीक है, ये आपका हो जाएगा डी का मान। ठीक है, चलिए डी का मान आ गया। अब देखिए डी का मान आ गया, अब मैं क्या करूँ, एन का मान को लिख देता हूँ, तो एन बराबर आपका 11। ठीक है, तो इसीलिए एस एन का फॉर्मूला पुट कीजिए, एस एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 उसका बाद इंटू डी। ठीक है, यही फॉर्मूला आता है एस एन का। ठीक है, तो एन कितना आपका मिला, 11 है, 11/2। ठीक है, फिर 2 गुना ए का मान हमारा कितना है 1/15, देखिए 1/15 प्लस एन का मान है आपका 11 घटाओ 1, और गुना डी का मान है 1/60। ठीक है, तो चलिए 11/2 को ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए इसको गुना कीजिएगा, 2 एक कम 2 और 2/15, फिर प्लस 11 से 1 घटाए 10 गुना 1/60। ठीक है, देखिए और ब्रैकेट कर दीजिए, 1 0 काट दीजिए। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 11/2, फिर ब्रैकेट में आपका 2/15 जोड़ 1/6, 1/6। ठीक है, 1/6। देखिए चलिए आप भीतर वाला था 11/2 ऐसे लिख दीजिए,
यहाँ कुछ नहीं, मैंने गुना गुना लिख दिया। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 15 ब्रैकेट यहाँ रखिए, 15 6 का एलसीएम लेते हैं। तो देखिए ये ले लेता हूँ, ठीक है, 6 15 और 6 का। तो देखिए 2 से 15 को ऐसे रखिए, नहीं जाएगा, 2 3 6, फिर 3 से, 3 5 15, 3 1 कम 3, फिर 5 से, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, ठीक है। तो देखिए 5 से 15, 15 दूनी 30, ठीक है, ये आपका आया। अब देखिए 15 से 30 को भाग दीजिए, कितना बार बजाएगा, 15 दूनी 30, ठीक है। अब देखिए 15 से आप 30 को भाग दीजिएगा, कितना बार बजाएगा, 15 से 30 को, तो 15 दूनी 30, तो 2 दूनी 4 आया, ठीक है। फिर प्लस 6 से 30 को भाग दीजिएगा, क्या होगा, 6 5 30, अब 5 आया, 5 से ऊपर वाला 1 को गुना कीजिएगा, 5 ही आया, ठीक है, समझ गया। अब चलिए 11/2 कैसे लिख दीजिए, गुना, ये दोनों को जोड़ेगा, 5 4 9/30, ठीक है। तो गुना करता हूं मैं, तो देखिए गुना कीजिएगा, आपका क्या आएगा, 11 9 99 और 30 दूनी 60, छोटा कर सकते हो, छोटा कर दिए, छोटा कीजिएगा, तो छोटा कीजिएगा तो आपका 3 से जाएगा, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6 0, तो आपका 3 3 9, सॉरी 3 3 9 और 3 3 9 और 3 दूनी 6 0, तो आपका आ जाएगा 33/20, ठीक है। तो इसीलिए लिखिएगा SN बराबर 33/20, इसीलिए लिखिएगा SN बराबर 33/20, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब यहाँ सब जगह SN लिख सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दिया, और यदि आपको वीडियो को समझने में कोई कष्ट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।